आज हम कलाम मुक़द्दस में से चंद बातें फिर से सीखने को हैं। मेरे साथ याकूब का ख़त निकालें। ज़रूर हम पहले भी इसे सीख चुके हैं, लेकिन फिर से वाजिब है कि हम चंद बातें और कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। याकूब 5 बाब और उसकी 13वीं आयत से कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। याकूब का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत से आप मेरे साथ पढ़िएगा, मेरे पीछे दोहराइएगा। अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे। दुआ करे। अगर खुश हो तो अगर खुश हो तो हमद के गीत गाए। हम के गीत गाए। अगर तुम में कोई बीमार हो तो अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मल कर उसको तेल मल कर उसके लिए दुआ करें। उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। बस तुम तो आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। अपने अपने गुनाहों का इकरार एक करो दूसरे के लिए दुआ करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से दुआ की। उसने बड़े जोश से दुआ की मी न बरसे कि मी न बरसे। चुनाचा 3.5 बरस 3.5 बरस तक तक जमीन पर मी न बरसा। जमीन पर मी न बरसा। फिर उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। तशरीफ रखिए। सब तैयार हैं? हम मिलकर सीखने वाले हैं। आमीन। जो 13वीं आयत हमने पढ़ी है, लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत ज़दा हो तो क्या करे। इस दौर में, इस ज़माना में जब हम देखते हैं तो हम में कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मुसीबत या दुख या परेशानी। कोई है ऐसा? है? हम जिस दौर से गुजर रहे हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तंग दस्ती है, कर्जे हैं और तरह की मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। कैसा है? मेरे साथ रहिए। कैसा है? हम बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। बहुत सी बीमार हो रहे हैं खाने की वजह से, खुराक की वजह से। ऐसी अद्वियात हैं जिनमें मिलावट है। हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी तरह मुसीबत में से गुजर। अभी यहां पर बड़े वाज़े तौर पर लिखा है अगर तुम में कोई मुसीबत तो क्या करे। अब जब मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे असी हर रोज दुआ कर रहे हैं। हम तो हर रोज दुआ करते हैं। हम इसको भी सीखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए। कलाम में लिखा है अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हमद के। अब हम हर रोज तो दुआ करते हैं,
क्योंकि मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तंग दस्ती में होते हैं, लेकिन खुशी के वक्त हम दुआ करना। नीचे वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता बहुत कुछ। किसकी दुआ के असर से? रास्तबाज कौन होता है, किनू कहते हैं? खुदा के साथ चलने वाला। हाँ जी, ईमानदार। बोलो बोलो शाबाश, जो बोलोगे गलत नहीं बोलोगे जी। यीशु को कबूला हुआ, कबूल किया जिसने यीशु को। जो रास्ता हमें कलाम मुकद्दस में से मिलता है, जो सच्चाई हमें इसमें से मिलती है, उस पर चलने वाला, उसमें जिंदगी गुजारने वाला, उन हुक्मों पर अमल करने वाला जो खुदा के हजूर से हमें मिलते हैं। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, हमारी तरह का इंसान था। सोंदा भी सी, उठदा भी सी, तकलीफ चो भी गुजरिया, गुस्सा भी आया उन्होंने, लेकिन उसके दुआ करने से आसमान क्यों बंद हो रहा है? आज हम हर रोज दुआ कर रहे हैं, हर रोज खुदावंद के हजूर फरियाद कर रहे हैं, लेकिन जो रास्ता, जो खुदावंद ने हमें काम करने को कहे हैं, उन पर अमल नहीं करते। बड़ा मुश्किल है। यहां पर बीमारों के हवाले से लिखा हुआ है, अगर तुम्हें कोई मुसीबत ज़दा हो तो दुआ करे, अगर खुश हो तो हम के गीत गाए, अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को, अगर तुम में कोई, मेरे साथ रहिए, क्या हो तो क्या करे? हम किन को बुलाते हैं? असी किन्ना ने बुलाना है? के खादम को। वेरी गुड। लेकिन आजकल हमने एक नया ट्रेंड ढूंढ लिया है, हमारे मसीही बहन भाई इसमें शामिल हो गए हैं। हम गैर कौमों के पास जाते हैं, गैर मबूदों के पास जाते हैं, हम उन्हें सजदे करते हैं और उनसे तवीज़ तबूज़ भी लैन ली कि भाइयों दे वस दा रोग। लेकिन क्या हमारा खुदा कमजोर है? क्या जो दुआ हम कर रहे हैं ईमान के साथ, वो नहीं सुनी जाएगी? हमारे ईमान में खलल पैदा जब हो जाता है, हम डामाडोल होते हैं, और अक्सर ही ऐसा होता है, इसलिए हमारी मुसीबतें भी कम, हम दोनों साइडों पे चलना शुरू हो गए। यीशु यीशु भी करना है ते हाँ, पीरा फकीरा वाले भी जाना। कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और खुदावंद के नाम से उसको वो तेल मल कर दे, उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा। हालेलुया। जब खुदा के कलाम को हम पढ़ते हैं, पतरस ने जब दुआ की, जब खुदा के हजूर हम देखते हैं, खुदा का बंदा पलूस दुआ करता था, जब खुदा के लोग दुआ करते थे बीमारों के लिए, तो वो उठ खड़े होते थे। आज भी ऐसा होता है, आज भी बीमार शिफा पाते हैं। क्या हम गवाहियां नहीं सुनते हर संडे को या जुम्मे को? हाँ जी। तो किसके वसीला से होता है? तो क्या करने से होता है? क्या करने से होता है? दुआ करने से। जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी, उसके बायस क्या होगा? बीमार बच जाएगा। की हो जाएगा? बीमार। आज हम में से कोई ना कोई बीमार जरूर है, किसी ना किसी हवाले से। कोई ज़हनी बीमार है इत्थों
किसी ना किसी बीमारी का हम शिकार ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਖਾਣੇ में क्रोनिक्स तो फिर मिहदे के दर्द होने, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, शुगर की बीमारियां। लेकिन जब तक हम इस ज़मीन पर हैं ये बीमारियां, ये मुश्किलातें हमारे साथ हैं, लेकिन हमने दुआ करना, केड़ी दुआ? जो, हाँ जी, जो रास्तबाज के दुआ करने से सब कुछ हो जाएगा। जब बुजुर्ग तेल मल कर देंगे, दुआ करेंगे तो उससे बीमार बच जाएगा। और फिर आगे लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, बीमार उठ खड़ा होगा और उसने अगर गुनाह किए हों तो उनकी भी माफ़ी। अब हम में से हर एक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि हमने कोई गुनाह किया है। कुछ यार हम तो कहते हैं ऐसी गुनाह कीता ही नहीं। कलाम में लिखा है सब ने और खुदा के जलाल से महरूम हैं। कंटिन्यू की बात लिखी है, थे नहीं बल्कि हैं। आज भी उसकी भी माफ़ी हो जाएगी। जब हम कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाएंगे तो खुदा ना सिर्फ मुझे और आपको बीमारियों से, मुसीबतों से निकालना चाहता है, बल्कि वो मेरी और आपकी रूह को भी सेव करना चाहता है। हमने पहले भी इसे सीखा था, आज फिर से सीखते हैं कि एक घर में यीशु मसीह थे जहाँ पर बहुत सारे लोग थे और अंदर जाने के लिए, दाखिल होने के लिए जगह नहीं थी दरवाजे से। एक मफलूज को लाया गया और छत अधेड़ कर क्या कर दिया था, उसे यीशु के पास नीचे। तो यीशु ने क्या कहा, दुआ करनी शुरू कर दी थी, उठ जा यीशु कि ना तेन मैं उठाना तेरे। यीशु ने ऐसे दुआ करना शुरू की थी। क्या किया था यीशु ने? हैं जी, अपनी चारपाई उठा घर चाओ। तो पहला की क्या सी, जिस पर फकी फरीसी बुड़बुड़ाना शुरू हुए थे, फिर याद आए तेरे गुनाह। क्या वो वहां पर उसे गुनाह माफी के लिए लेकर आए थे? आवाज नहीं आ रही, बोलो तो सही। किसके लिए लेकर आए थे? तो यीशु क्या कह रहा है उनको? यहां पर क्या लिखा हुआ है कि अगर उसने कोई गुनाह किए होंगे तो उसकी भी क्या हो जाएगी? माफी हो जाएगी। और वो बीमारी, वो मुसीबत, वो मुश्किल उसकी जिंदगी से जाती रहेगी। आमीन, हालेलुया। आज हम इस तरह से खुदावंद के पास आए, बुजुर्गों को लेकर आए घरों में, और खुदावंद खुदा के हुजूर कहे कि खुदावंद मैं इस परेशानी में हूं, बुजुर्गों को बताएं। अगर बीमार है तो खुदावंद के हुजूर बीमार के लिए जब दुआ की जाएगी और तेल मल कर दिया जाएगा तो बीमार भी अच्छा हो जाएगा और गुनाह भी माफ। आमीन। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का और एक दूसरे के लिए क्या करो, ताकि अपने अपने गुनाहों का किसके साथ? एक। और फिर आगे क्या लिखा है? और एक दूसरे के लिए। कितने हैं जो एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं? एक दूसरे लिए कौन कौन दुआ करता है? हाँ जी, सिर्फ अपने खानदान लिए नहीं बल्कि, हाँ जी, कितने हैं? नहीं, बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। दुआइया टीम तो करती है, मैं इसलिए हाथ खड़ा नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, एक दूसरे के लिए क्या करो, ताकि शिफा। हालेलुया। आप जब दुआ करेंगे, हम जब मिलकर दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए, तो शिफा जारी हो। क्या ऐसा मुमकिन है? आवाज तो नहीं आई। कैसा मुमकिन है कि दुआ दे नाल सारा कुछ हो जाएगा? हालेलुया।
बीमार अच्छा हो जाएगा, हम शिफा पाएंगे, हम मुसीबतों से निकलना शुरू हो जाएंगे। आज जो हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तंग दस्ती है, उससे हम बाहर निकलना शुरू होंगे और वो हमारी जिंदगी से दूर होना। आमीन। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है, इस बात को याद रखिए। आगे लिखा हुआ है रास्तबाज की दुआ के असर से, इसका मतलब है दुआ असर रखती है। दुआ जिवें पैनाडोल की गोली खाइए तो की होता है, ਉਹਦਾ असर होता है ना, सिर च दर्द होनी हो। तो दुआ ऐसी गोली है जो हमारी हर मुश्किल में से हमें, आमीन। अब यहाँ पर 3.5 वर्ष का जो जिक्र किया गया है, वो मुल्क परेशान था, वो लोग परेशान थे, खेती बाड़ी नहीं थी, अनाज नहीं था, जो वो बीज बोते थे वो मट्टी के नीचे, ढेलों के नीचे गल सड़ जाता था। फिर एलिया ने क्या किया? एलिया सबसे पहले लिखा है हमारा हम तबीयत, किनू किनू गुस्सा आता है? ईमानदार घट बैठे हैं, गुस्सा आता है ना? परेशानी किस पर नहीं आती? यहाँ पर जब हम एलिया के बारे में पढ़े तो वो भी बहुत सारी मुश्किलात और ऐसी कंडीशन में से गुजरा, लेकिन उसके लिए लिखा हुआ है हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से कि मी ना, तो फिर क्या हो गया? आसमान। अब एक बड़ी खास बात इस कलाम में हमें मिलती है कि किसकी मर्जी से मी बरसता है? किसकी मर्जी ना है? लेकिन यहाँ पर एलिया दुआ कर रहा है और आसमान बंद हो रहा है। क्या गौर किया इस आयत पर कभी? खुदा को मजबूर किया, इतने तो नहीं लिखा है। रास्तबाज की दुआ के असर से खुदा अपने लोगों की दुआओं का जवाब देता है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ मजबूत हो जाता है, आसमानी बाप के साथ मजबूत हो। हम कहते हैं ना, ऐ हमारे बाप तू जो इस जमीन पर, जब हम देखें तो माँ बाप, जो बच्चा ज्यादा फर्माबरदार होता है उसकी हर बात को क्या करते हैं? हर गल नूं की कर रहे हैं? हर गल नूं ओदी नूं। तो वो हमारा आसमानी बाप भी, जब हम उसकी हर बात को मानेंगे कलाम के मुताबिक, तो जब हम जो मांगेंगे वो हमें, मांगो तो तुम्हें, किन्नी ने आयत सुनी है? मांगो तो तुम्हें। यहां पर इसने मांगा ना कि आसमान क्या हो जाए, हो गया सी ना। फिर उसने बड़े जोश से दुआ की, फिर क्या हुआ? आए हम भी इस तरह से खुदा के हजूर उसके फर्माबरदार हो गए, उसके हजूर दुआ करें कि जब हम दुआ करें तो उसमें कायम होते, और जो कुछ मांगे हमें, अगर मुसीबत में है तो दुआ करें कि मुसीबत हमारी ज़िंदगी से, ख़ानदान से। तो कलाम में लिखा है जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बायस बीमार, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ, कितना कुछ? बहुत कुछ में बीमारियां हैं, सिर्फ तंग दस्ती है, मुश्किलातें हैं, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। कितनों का ईमान है कि आज हम दुआ करेंगे आज बहुत कुछ होने वाला है? ईमान देना लिखा है, ईमान आए अपने कदमों पर खड़े हो खुदा के। हालेलुया। आए दुआ करें खुदा के, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। हम सब दुआ करें कुछ वक्त के लिए। आपकी दुआ की आवाज़ नहीं आ रही, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करना शुरू।